बस भरतेश जब आए थे दरबार, नमस्कार उनको किया सबने बारंबार। खड़े हो गए थे सभी अपने अपने थान, एक भरत की ओर था अरे सभी का ध्यान। चर्चा करते थे सभी, जीते हैं शतखंड, भरत क्षेत्र को किया है अद्भुत एक अखंड। तरह तरह के लोग जब तरह तरह की बात, काना फूसी करत हैं जिसकी डाल न पात। रे भरत क्षेत्र तो जीता सेना ने सेनापति ने, पर दुनिया तो यह कहती सब जीता भरतेश्वर ने। जब बाहुबली से लड़ने की बात सामने आई, तब भरत राज जी बोले करना है नहीं लड़ाई। तब बिना लड़े कैसे ही जीते भरतेश्वर भाई। मैंने सोचा बहु तेरा पर बात समझ न आई। बलवान भरत जी कैसे मैं किससे पूछूं भाई। ऐसी चर्चा जन जन में कुछ लोगों ने फैलाई। जब यह चर्चा भरतेश्वर के कानों में पहुंची थी, अब मुझे परीक्षा देनी अपने बल की शक्ति की। तब स्वयं कनिष्ठा अंगुली उनने टेढ़ी कर ली थी। मंत्री गण से वे बोले इसको सीधी करनी है। कोशिश से टस से मसना वह अंगुली। सेनापति ने की कोशिश पर वह तो रंच हिली ना। हाथी घोड़े बुलवाए उनसे उसको खिंचवाया, परिणाम नहीं कुछ निकला कोई भी हिला न पाया। सारी सेना मिलकर भी ना उसे हिला पाई थी। मुड़ी हुई अंगुली को ना सीधी कर पाई थी। अगले क्षण भरतेश्वर ने सीधी करके बतलाई। रे पुनः मोड़ ली उसको तब बात समझ में आई। सबको ज्ञान हुआ था, सबके मन की शंकाएं क्षण भर में दूर हुई थी। रे गलत सोचने वालों का तब
रे स्वयं हार जाने की कोई आशंका न थी, पर आशंका थी मन में यदि हार गए बाहुबली, तो बाहुबली के मन को जो ठेस लगेगी भारी, बर्दाश्त न कर पाऊंगा, मेरा मन होगा भारी। असीम स्नेह अहिंसा के प्रति गहरी लगन, भरत जी लड़ने से रुक गए और कोई कारण ना था, अधिक क्या कहीं नहीं था भाव जीत लेने का भाई को। अरे मन में था उनको भाव जीत लूं भाई के मन को। अरे जो कुछ भी जो यह हुआ वह इसी भावना से, और कोई कारण न था, एक कारण बस यह ही था। अरे यह जगत जगत ही है, कल्पना करता रहे अनेक, नहीं होता उनमें सत्यांश, सत्य ना होती उनमें एक। अरे मैं नहीं हारने दूंगा अपने प्रियतम भाई को, अरे मैं छोड़ नहीं सकता स्वयं के प्रियतम भाई को, भले ही चक्र दाव पर लगे भाई को छोड़ नहीं सकता, अतः लड़ने से मुख मोड़ा भाई से मोड़ नहीं सकता। भाई को छोड़ नहीं सकता और मुख मोड़ नहीं सकता, भाई को हरा नहीं सकता, भाई से हार नहीं सकता, भले ही खेल खेल में लड़ा और हारा जीता भी हूँ, युद्ध में हार नहीं सकता, युद्ध में जीत नहीं सकता। युद्ध में मुझे उतरना नहीं, मुझे तो एक यही था इष्ट, भाई दीक्षा लेकर चल दे यह भी नहीं मुझे था इष्ट। यद्यपि यत्न किया भरपूर किंतु मैं रोक नहीं पाया, भाई तो गया गया सो गया, उसे मैं रोक नहीं पाया। भला वह रुकता भी कैसे, उसे तो एक बरस में ही सहज होना था केवल ज्ञान, अतः यह ही क्रम नियमित था, और जो होना था वह हुआ, विकल्पों से क्या है अब साध्य, आत्मा ही था उनका साध्य, आत्मा ही मेरा आराध्य। भले ही यह सब जानूं किंतु भाई की याद सताती है, बहुत कोशिश करता हूँ किंतु बंधु को भूल नहीं पाता, सभी की काल लब्धि आ गई, सभी ने दीक्षा ले ली है, अकेला मैं ही हूँ रह गया कि मेरी लब्धि ना आई
भरत राज रह गए, करें क्या समझ नहीं आता। भरत ने चाहा था भरपूर, भरत ने समझाया भरपूर। सफलता रंच मात्र ना मिली, समय ऐसा ही आया था। स्वयं समझना है और उनको समझाना है। स्वयं मार्ग पर चलना है, उन्हें मार्ग पर लाना है। शोक से ऊपर उठना है, धैर्य को धारण करना है। स्वयं ही सब कुछ करना है, स्वयं ही सब कुछ करना है। समवायों के बिन बंधु कभी कोई काम नहीं होता। अरे यह बात जानता हूँ और श्रद्धा ने सीखा है। निरंतर घोलन चलता है, तत्व का चिंतन चलता है। अरे फिर भी भाई की याद निरंतर आती रहती। सताती है, राज के काज चला करते, गृहस्थी चलती रहती है। आत्मा के अनुभव का रंग निरंतर चलता रहता है। अरे सब एक साथ ही चले, आत्मा स्थिर रहता है। चलती रहती है। अरे चौथे गुण थानक में, अरे रे यह दुहरा व्यवहार जगत की समझ नहीं आता। अरे रे यह अज्ञानी जगत बात को समझ नहीं पाता। भरत ने जो कुछ भी था किया, बात अब उसकी करते हैं। देश को कैसे विकसित किया, बात अब उसकी करते हैं। अरे जो उनने सोचा था, उसी को करके दिखलाया। अरे कोरी बातें ना करी, सभी को करके बतलाया। पहुँचाई सिंचाई करवाई भरपूर, जलाशय बनवाई भरपूर। सब जगह पानी ही पानी दिखाई देता था सर्वत्र, नहीं थी किसी बात की कमी। फलों के बाग बगीचे खूब लगाए, गांव गांव में बंधु और हरियाली से भरपूर कराया सारे भारत को।
स्वास्थ्य सेवाएं दी भरपूर, नहीं थी कमी दवाओं की। खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं भारत में रहने दी। रास्ते पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बनाए थे लंबे चौड़े और मजबूती थी भरपूर। अरे रे लूट पाट से रहित सुरक्षित पथ बनवाए थे। अरे भरपूर किए थे इंतजाम संपूर्ण सुरक्षा के। थान थान पर खान पान की शुद्ध व्यवस्थाएं, राहगीर को उचित मूल्य पर मिल जाया करती। मध्य राह में थान थान पर सारी सुविधाएं, सब राहों पर मिल जाती थी सभी व्यवस्थाएं। करना हो विश्राम पथिक को विश्रामालय थे। उचित मूल्य पर सब सुविधाएं सहज प्राप्त होती। की जा सकती सहज भाव से सारी यात्राएं, और प्राप्त कर सकते थे सब जन सब सुविधाएं। कमी नहीं थी किसी बात की, सब सुविधाएं थी और सभी जन थे समृद्ध, न कोई गरीबी थी। लूट पाट थी नहीं सभी को, सब कुछ था उपलब्ध, और वहाँ के सब जन सज्जन सहज भाव से थे। जात पात की ऊंच नीच की बात न कोई थी। धर्म कर्म की कोई बाध्यता नहीं कहीं भी थी। सभी लोग स्वाधीन स्वयं ही सब चुन सकते थे। खेती बाड़ी धंधा पानी सब कर सकते थे। मंदिर और धर्मशालाएं थान थान पर थी। परम पवित्र पाठशालाएं थान थान पर थी। स्वाध्याय की सब सुविधाएं थान थान पर थी। अस्पताल औषधशालाएं थान थान पर थी। रे अखंड भारत में भाई यह सब संभव था, और भरत की भव्य भावना का मधुरिम फल था। अधिक कहें क्या रे सभी का जीवन सुखमय था, और भरत के भारत में ही यह सब संभव था। संभव था। सभी सुखी थे सब प्रकार से, लौकिक दृष्टि से और अलौकिक दृष्टि से भी सबको अवसर था।
अरे रे यह सब करते हुए भरत अपनों को ना भूले, भाइयों को ना भूले थे और ना माँ को थे भूले, पत्नियों को ना भूले थे और ना बच्चों को भूले, और ना जन जन को भूले और ना आत्म को भूले। और ना भूले आत्म को, नहीं परमात्म को भूले। अरे सब और सहजता थी, कहीं ना कोई कमी आई, सभी व्यवहार निभाए हैं और निश्चय भी है साधा, सभी को एक साथ साधा, कहीं ना पाई बाधा। सभी ज्ञानी जन का जीवन अरे चौथे गुण थानक में इस तरह ही चलता है सदा, नहीं आती कोई बाधा। भरत का जीवन है आदर्श अरे चौथे गुण थानक का, वे घर में रहे ना रहे एक रहस्य यह उनके जीवन का। अरे उनमें अद्भुत क्षमता, अरे उनमें अद्भुत समता, अरे वे हैं पौरुष के पिंड और अपने में प्रबल प्रचंड, अरे है धीरज के वे धनी, नहीं है उनमें कोई कमी, अरे वात्सल्य भाव से भरे भरत के अंतर में है नमी। अरे उनकी महिमा है बंधु बताओ अब हम कैसे करें, और उनकी प्रतिभा के गीत कहाँ तक गाएं अब यह कहो। प्रजा थी पूरी तरह प्रसन्न और खुशहाली थी भरपूर, देखने लायक थे सब कार्य, देखने लायक मुख का नूर। देखने लायक था उत्साह, देखने लायक थे सत्कर्म, देखने लायक उनके कर्म, देखने लायक उनका धर्म, देखने लायक था श्रद्धान, देखने लायक सम्यक ज्ञान, देखने लायक निज में रमन, देखने लायक आत्म ध्यान। भरत जी दर्शनीय हो गए, भरत जी वंदनीय हो गए, अकेले अपने ही ना रहे, अरे वे तो सबके हो गए, अरे वे तो सबके हो गए, सभी का हित करने वाले, किसी का नहीं चाहते अहित, महामंगल करने वाले। महामंगल का पावन पंथ उन्होंने जग को बतलाया, न केवल जग को बतलाया, स्वयं भी वह ही अपनाया, स्वयं भी
चले सहज सर्वांग, न कोई कमी दिखाई दी। अरे था जीवन में सर्वांग, संतुलन सहज सहजता थी। जल से भरे कलश रख बहिने, तीन तीन निज माथे पर। गप्पे खूब लगाया करती, घंटों खड़ी खड़ी रह कर। जिस तरह रहे मन माथे पर, बस उसी तरह ज्ञानी जन भी। जग में व्यस्त बहुत रहते, पर नित रहते निज आत्म में। जो गाय जंगल में चरती रहती हैं रे सारे दिन भर, पर ध्यान सदा रहता उनका अपने अपने प्रिय बछड़ों पर। त्यों ज्ञानी जन घर में रहकर सब कारज करते रहते हैं, पर ध्यान सदा ही रहता है निज नित्य निरंजन आत्म में। जो पत्नी दिन भर व्यस्त रहे दुनियादारी के कामों में, पर उसका ध्यान लगा रहता है नित्य निरंतर प्रियतम में। त्यों ज्ञानी जन भी राजकाज के कामों में उलझे रहते, पर उनका ध्यान लगा रहता अपने प्रियतम निज आत्म में। परिजन पुरजन के कामों में, पत्नी एवं संतानों में, सारी जनता के कामों में, एवं समाज के कामों में। भरतेश्वर भी उलझे रहते थे राजकाज के कामों में, किंतु सदा जागृत रहते वे आत्म हित के कामों में। अत्यंत लोकप्रिय शासक थे, सबके हित में संलग्न सदा, सबके मानस में बसे हुए सचमुच ही सच्चे मानव थे। मानवता सज्जनता उनकी सबका हित करने वाली थी। आत्म रुचि वृत्ति प्रवृत्ति सब आत्म हित करने वाली थी। अमृत धारा तो
आत्महित के साथ सभी व्यवहार निभाने वाले थे। छल दंभ द्वेष से रहित सदा उत्कृष्ट भावना वाले थे। वे अच्छे बुरे सभी लोगों को सदा निभाने वाले थे। अधिक कहें क्या इसी देह से मुक्ति पाने वाले थे। मुक्ति में जाने वाले थे, अपने में रमने वाले थे। अपने में जम कर रम कर वे सच्चा सुख पाने वाले थे। यह सब कुछ सहज निरंतर था, अपने में जाने वाले थे। जो कुछ था वह सब क्षण भर में सर्वस्व लुटाने वाले थे। इस प्रकार भरतेश ने क्या बालक क्या वृद्ध सबकी ही सेवा करी। कर भारत समृद्ध, भरत क्षेत्र के खंड सब हुए अखंडित एक। इस प्रकार विकसित हुए, कमी रही ना एक। गरिमा से भरपूर सब, आन बान अर शान। सबको रोटी प्राप्त थी, कपड़ा और मकान। भरतेश्वर के गीत सब गाते थे दिन रात। सबके मुख से निकलती अरे एक ही बात। भरतेश्वर की कृपा से कमी नहीं है कोई। सहज सुखी सब लोग हैं, दुखी नहीं है कोई। सभी लोग संतुष्ट थे, दुख की कोई ना बात। सभी लोग भरतेश के गुण गाते दिन रात। इसी तरह सुख शांति से बीत रहा था काल। काल लब्धि आ गई थी, भरत राज की